हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ा सीखेंगे और समझेंगे। जो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरह से ट्रेड किया जाता है एंड ये जो तरीका जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इस पे ये मेरा फोर्थ वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरे 1 2 3 जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो है और इसको आप लोग जाकर एक बार देखिए तो और चीजों को आज जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर आप लोग और क्लियर हो जाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है। एंड यहाँ पे मैं देखिए दिखाना चाहता हूँ ये आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना निफ्टी 50 कोई भी स्टॉक में भी आप लोग प्रॉपरली इसका इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप लोग प्लान कर सकते हैं एंड ऑप्शन में भी इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे बेसिकली दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ। देखिए ये जो है ये देखिए प्रॉपरली ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के लिए हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो ये आप लोग अगर देखिए तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये जो है ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है एंड हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए देखिए ये तो ये हम इसको हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे एंड ट्रेंड लाइन से एंड ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे देखिएगा आप लोग एक चीज समझ पाइएगा। जो दोनों अगर ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर सपोर्ट प्राइस लेता है एंड या वहां से रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आप लोग को एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दोनों फॉर्मेट को यानी हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन ये दोनों अगर एक जगह पे मीटअप करता है तो वहां से प्राइस जबरदस्त देखने को मिलता है। जैसे प्रीवियस वीडियो है मेरा वीडियो थर्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ये ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए प्राइस आके यहाँ से प्राइस शूट अप करना चाहिए था लेकिन यहाँ से प्राइस शूट अप नहीं किया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस शूट अप करना चाहिए था। ये जो सपोर्ट है ये देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास आया, ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आया, आसपास आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया और ये प्रॉपरली जब सेकंड टाइम ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो यहाँ से प्राइस देखिए शूट अप लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया। इस सपोर्ट यहाँ पे जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन किया लेकिन देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लियर करके समझाता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जो जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद इस ब्रेक डाउन के या इस आसपास देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा लेकिन क्या हुआ प्राइस रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ से अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो देखिएगा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ नहीं और ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस सपोर्ट ले रहा था। तो अगर आप ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर प्रॉपरली मार्क करके काम करते हैं ना तो इसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। मैं बार बार इसी चीज के ऊपर बल देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखा है दो जगह पे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए। देखिए ये तो ये जो है निफ्टी का ये फ्रेश अभी चार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद का जो लेवल है ये सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कैसे लेवल्स निकल के आएंगे वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। बाद में मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे भी मैंने एक ये अगर देखते हैं तो इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ एंड देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो प्राइस बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके प्राइस अप ट्रेंड में था। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्राइस अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जा रहा था लेकिन सडनली एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड प्राइस क्या हुआ साइडवेज हो गया पूरी तरह से। अब सबसे क्रिटिकल सिचुएशन क्या होता है देखिए प्राइस अप ट्रेंड में हो
अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में है तो इस चीजों को आप लोग समझ पा रहे हैं जो किस तरह से इसको ट्रेड करना है। ये अप ट्रेंड में अगर प्राइस जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग समझ पाइएगा, हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, एंड देन उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस हो, तो डाउन ट्रेंड में भी एक ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर लिए हैं, उसके बाद लोअर लो का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस उस सूरत पे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब सारे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पे फंस गया। अब इसको आप लोग किस तरह से ट्रेड प्लान कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे इन चीजों को अगर मैं इसको ये सिचुएशन को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ये प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक अच्छा खासा गैप डाउन। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस जब बंद हुआ था तो ओपनिंग करीबन करीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं 450 पॉइंट का एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एंड देन उसके बाद भी मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, यानी करीबन करीबन मार्केट ने 3% यानी 750 पॉइंट का एक फॉल दिखाया। तो ये चीज आप लोगों को समझना है, जो यहाँ से इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो सेलिंग हुआ, ये पैनिक सेलिंग बना। तो इससे किस तरह से ट्रेड करना है, इस पैनिक सेलिंग से आपको टाइप ऑफ एम पैटर्न क्रिएट किया है, एंड उसके बाद नेकलाइन ब्रेक हुआ, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद देखिएगा एक अच्छा खासा आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहां से मैं कहना यही चाहता हूं आप लोगों को, जो कुछ कैंडल स्टिक एंड कुछ प्राइस चार्ट पैटर्न आप लोगों को जानना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने कैंडल स्टिक वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने मोस्ट पावरफुल कैंडल स्टिक का 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं तो कौन से कैंडल का क्या पावर एंड कौन सा कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लान करना बेटर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लियर कहीं ना कहीं एम पैटर्न, ये एक कहीं ना कहीं एग्जैक्टली एम पैटर्न क्रिएट हुआ है, और क्रिएट होने के बाद यहाँ से फॉल आपको देखने को मिले। तो देखिए पहली बात है ये रेजिस्टेंस है, दूसरी बात है ये रेजिस्टेंस को इसने सेकेंड टाइम हिट किया, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया, ये सेकेंड टाइम हिट किया, सेकेंड टाइम हिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एम पैटर्न देखने को मिला, एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पे क्लियरली। अब देखिए सेकेंड टाइम अगर मान लीजिए, चलिए ये ट्रेड आपका मिस हो चुका है, वेल एंड गुड है, यहाँ पे आपने सपोर्ट देख के यहाँ पे बाई किया होगा, तो चलिए यहाँ पे जो भी है आप लोगों ने बाई किया होगा, तो ये इतने बड़े कैंडल को देखते हुए आप लोगों ने बाई अगर किया भी होगा तो सब यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ होगा, मार्केट प्राइस जो है पूरी तरह से साइडवेज, साइडवेज के बाद प्राइस आया, आने के बाद यहाँ पे देखिए बार बार ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग। ये जो सिचुएशन है, देखिए मैं यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कैंडल बना था ये सचमुच यहाँ पे बायर्स कैंडल है, ये बायर्स का कैंडल है, बायर्स ने सपोर्ट पे एक अच्छा खासा यहाँ पे बाई करने का प्लान किया, लेकिन यहाँ पे और बायर ऐड नहीं हो पाए। अगर बायर ऐड होते तो प्राइस और ऊपर की ओर जाता, इसको हिट करने की कोशिश करता या इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता, लेकिन एक्चुअली ऐसा प्लान हुआ नहीं। क्या हुआ, यहां से बायर्स ने जो दम लगाया था, ये कैंडल को हम प्रॉपरली बायर्स कैंडल कह सकते हैं, लेकिन फिर से प्राइस यहाँ पे बायर्स ने अपना दम दिखाना यहाँ बंद कर दिया, एंड सेलर्स धीरे धीरे प्राइस को क्या करने लगे, नीचे लेके आने लगे। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल जो दिखा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, या क्या बोलते यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने की सिचुएशन। देन उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट यहाँ लिया। अब ये आप बोल सकते हैं ये तो ऑलरेडी चार्ट फॉर्मेशन हो गया है, तो उस पे आप लोग आप समझा रहे हैं लाइव मार्केट में डिफिकल्टीज होता है, तो बस लाइव मार्केट में हर किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन आता है हर किसी के लाइफ में। लेकिन हम लोगों ने भी, और जितने सारे यूट्यूबर हैं सारे लोगों ने मार्केट बंद होने के बाद चार्ट को रीड किया, रीड किया, रीड किया और रीड किया, कैंडल साइकोलॉजी के समझा, एंड उसके बाद आज के डेट में वो लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए हैं। क्योंकि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मार्केट में, जब मार्केट क्लोज हो तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। देन देखिए उसके बाद देखिए प्राइस ने प्रॉपर सपोर्ट कहां पे लिया,
प्रीवियस डे का सपोर्ट, क्योंकि ये देखिए ये सपोर्ट को भी इसने फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम यहाँ पे, तो ये जो जोन है एग्रेसिव बायर्स का जोन है, क्योंकि ये सेकंड टाइम यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम हिट किया था एंड सेकंड टाइम हिट किया तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे यहाँ से फॉल किया। देख उसके बाद देखिए प्राइस में फिर से एक अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ। गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद फिर से ये रेजिस्टेंस के आसपास आया, एक छोटा सा फॉल, फिर से ये ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर यहाँ से फॉल आपको देखने को मिला। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना एंड समझाना चाहता हूँ। देखिए जब ये इस जोन के आसपास था तो ये जो है ना पूरी तरह से बियरिश सॉरी इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ एंड उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होंगे तो एक छोटा सा आपको प्रॉफिट मिला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस के आसपास इसने कौन सा कैंडल स्टिक यानी ट्रिपल कैंडल स्टिक यानी इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया और यहाँ से आप लोगों को एक छोटा सा फॉल देखने को मिला होगा। ठीक उसी तरह से उसके बाद वाले दिन देख लीजिए क्या हुआ, प्राइस इसी के ऊपर, प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, हल्का गैप डाउन, ये अब मार्केट के लिए सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास आया प्राइस, देखिए यहां से गया फिर ऊपर चला आया, फिर नीचे सपोर्ट के आसपास आया, उसके बाद देखिए फिर से ये रिवर्स होकर चला गया। यहाँ पे अगर देखिए ये जगह को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बायर्स कैंडल था लेकिन ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ना ये बायर्स कैंडल नहीं है। इस कैंडल को देख के कभी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा क्योंकि ये ट्रैप कैंडल होता है। एंड उसके बाद देखिए जैसे ये फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो ये जो देखिए दो कैंडल बनाया है इसको ट्विजर टॉप कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। एंड जैसे ही ट्विजर टॉप देखिए निकलना रहता तो ये निकल जाता, निकला नहीं, फिर यहाँ पे सेलर्स आके एग्रेसिव हो गए एंड देन उसके बाद देखिए फॉल, एंड फॉल कहां तक आया, क्लियरली अपने सपोर्ट के आसपास तक। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप लोग अगर देखिए तो इस तरह के जब भी स्ट्रक्चर बिगड़ता है तो यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के ऊपर आपको सेल करना है, सपोर्ट के ऊपर बाई करना है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हुआ, गैप ऑफ ओपनिंग तो हुआ लेकिन यहाँ से बायर्स को एग्रेसिवली प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं हावी थे जिसके वजह से ये प्राइस पूरी तरह से साइडवेज हो गया एंड उसके बाद फिर से नीचे की ओपन हुआ, इस प्राइस इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ये फिर से सक्सेसफुल हुआ नहीं। एंड देखिए इस मिड लाइन को आपको टानते हुए लेके आना है एंड जैसे ही देखिए प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस में एक अच्छा खासा बूम अपने को देखने को मिला। तो इस सिचुएशन पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है मैंने इस चीज को आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। देखिए कभी भी यहाँ पे जिस तरह से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये जगह पे समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने फोमो में आके जो मार्केट यहाँ से जबरदस्त मूव कर देगा, मार्केट ने मूव किया नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्या किया, फंसा लिया लोगों को। देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना ही था तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, चलिए वेल एंड गुड है, उसके बाद मार्केट वेट नहीं करता है, यहाँ से बुम ऊपर की ओर निकल जाता है या थोड़ा सा साइडवेज हुआ उसके बाद निकल जाता है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलर्स जो थे एग्रेसिव हावी थे, जो प्राइस को ऊपर जाने के लिए दिए नहीं, जब तक ये हाई नहीं निकलता यहाँ पे आने के रिट्रेसमेंट, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एक यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लेता, तब यहाँ पे आप लोग बाई एंट्री कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे प्राइस साइडवेज, ये साइडवेज होना ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्शन बायर को डर लगा, ऑप्शन बायर को ये साइडवेज प्राइस से ही डरना चाहिए। अब यहाँ से जो भी है प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, फिर से प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। तो इस तरह से जब चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ता है तो किस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना है इस चीज को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। उसके बाद देखिए प्राइस में देखिए जैसे ही प्राइस ये रेंज से निकला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस रेंज से जैसे ही प्राइस निकला उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, एक अपसाइड का ट्रेड हम देख पाए एंड उसके बाद देखिए एक ट्रेंड लाइन का, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं एक ट्रेंड लाइन का क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता जा रहा है एंड प्राइस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी फिलहाल प्रीवियस चार्ट को हम अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो ये चीज को आप लोग देखिए, ये अभी निफ्टी का मैं दिखा रहा हूं, आप लोग इसको बैंक निफ्टी के ऊपर भी ट्राई कीजिए, आप लोग इसको स्टॉक के ऊपर भी ट्राई कीजिए, देखिए आप लोग समझ पाइएगा। देखिए एक्चुअली यहां से जो फॉल आया है, मैं यहाँ पे कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने मार्क किया, ट्रेंड लाइन को आप मार्क कीजिए और 1000% ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली आप लोग मार्क कीजिए। इससे आप लोग ट्रेंड लाइन
एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को मार्क करके आप लोग काम कीजिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और 1000% मैं गारंटी के साथ बताता हूं, आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बन जाइएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गारंटी कोई नहीं देता है, मैं गारंटी देके कह रहा हूं। जो ये दोनों ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये दोनों जब एक जगह पे आकर मिलता है ना, तो वहां से प्राइस में एक सॉलिड मूवमेंट आता है। और इस चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आने वाले दिनों में आप लोग ये चीज और भी देखिएगा, एंड 100% ये वर्क करेगा। देखिए ये फिलहाल मार्केट ये अभी बंद है, ये आपका 20 सितंबर का चार्ट है। आप 20 सितंबर का वॉलेटिलिटी आप लोगों ने मार्केट में देखा ही होगा, एंड उसके बाद आप लोगों ने 12 सितंबर का जो ह्यूज मार्केट में एक मूवमेंट था उसको आप लोगों ने देखा ही है। तो देखिए यहाँ से क्लियर आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बनाया एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, एंड मिड लाइन ऑलवेज ड्रॉ कीजिएगा। मिड लाइन ड्रॉ करने का तरीका देखिए, यहाँ पे आप लोग किस तरह से देखिएगा, ये जो हाई है, ये हाई के आसपास, ये हाई के आसपास आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को आप लोग यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये आप लोग यूज कीजिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो आप रे देख रहे हैं ना, रे को आप लोग यूज कीजिएगा, इससे बेटर होगा। आप लोग यहाँ से, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर करना चाहते हैं, तो ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आप इसको रे को ही यूज कीजिएगा, जिससे आप लोग को एक प्रॉपर ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के द्वारा आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आप नोट करने वाली बात है। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से, ये एक हाई मिला, यहाँ पे एक हाई मिला, एंड आपने यहाँ से यहाँ तक मिलाया, ऑटोमेटिक आपको ये जो जोन है यहाँ पे मिल गया, एंड इस लो को मार्क किया, इस लो को टच किया, एक सपोर्ट आप लोगों को मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए ये जो हाई है एंड ये हाई है, मिड लाइन को अगर यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो यहाँ से अगर आप करते होंगे तो ये क्लियरली आपको एक मिड का ट्रेंड लाइन आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को मिला होगा। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये चलिए, यहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट के बाद प्राइस करीबन 2 दिनों तक पूरी तरह से साइडवेज रहा। साइडवेज के बाद प्राइस में नीचे फॉल आया। अब देखिए, प्राइस को सपोर्ट कहाँ लेना चाहिए था, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये इस जोन के आसपास प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन प्राइस ऊपर से ही निकल गया। ऊपर से क्यों निकला, क्योंकि उसके पहले भी, अगर आप लोग चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, तो यहाँ पे अगर इसको आप लोग मार्क कीजिएगा, तो यहाँ पर एक क्या था, सपोर्ट था। ये जो आप लोग देख रहे हैं, एग्जैक्टली प्राइस यहीं पे सपोर्ट लिया, प्लस ये ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर है। अगले दिन क्या हुआ, प्राइस एक अच्छा खासा ओपनिंग के बाद ये सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसके बाद यहीं पे साइड रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब मार्केट में पिछले दिन यानी 20 सितंबर को फॉल आया था, यहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा शूटअप आप लोगों को देखने को मिला। इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे इतने बड़े कैंडल देखने के बाद बहुत सारे लोग इस एरिया के पास, इस एरिया के पास, इस एरिया के पास, बहुत सारे लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहाँ पे उन लोगों ने सेल किया होगा और ये ट्रैप हुए होंगे, 1000% ट्रैप हुए होंगे। उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक आप समझिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली, ये जो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करता हूँ एंड समझाता हूँ। देखिए ये एक क्या है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। इस ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, पहली बात है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे प्राइस आया नहीं, एंड दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इतना बड़ा फॉल तो आया था, और डेफिनेटली देखिए ये फॉल ऊपर से नीचे की ओर आया है, लेकिन सपोर्ट, इस सपोर्ट के आसपास लेना चाहिए था, इस जोन के आसपास, लेकिन देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये ऊपर की ओर इमीडिएट गया, एंड थोड़ा साइडवेज होकर फिर से ये ऊपर की ओर चला गया। तो ये जो जोन है, क्यों, देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता एंड ये सपोर्ट था, तो यहाँ पे दो सपोर्ट अपने को मिल रहा है। सपोर्ट नंबर 1 ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, एंड ये सपोर्ट नंबर 2 ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट मिल रहा है। तो अपने को ये दो सपोर्ट मिल रहा है, यहां से प्राइस ऊपर की ओर गया। और अभी देखिए प्राइस अगर अगले दिन आप मिलाकर देख लीजिएगा, अगले दिन यानी मंडे को, यानी कल प्राइस ओपनिंग क्या होता है, एंड देखिएगा ओपनिंग के बाद यही जो आप देख रहे हैं ना, ट्रेंड लाइन जो है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, यहां से एक और, मैं ऊपर की ओर एक और रेजिस्टेंस
निकल सकता है यहाँ से। देखिए ये जो ट्रेजेक्टरी है यहाँ से आप एक और ट्रेंड लाइन को निकाल सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये एग्जैक्टली ये और एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे देख लीजिए, अगर जरूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिए, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए एंड देखिएगा प्राइस इसी के आसपास ही कहीं मूव करता हुआ जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ से एकदम शूटअप नहीं हो जाएगा प्राइस, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट होता है तो फिर ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेके उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे आए अपने क्लोजिंग प्राइस ये ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ पे फिर से एक ये अगर ऊपर निकले तो ये